इतनी सारी गायें हैं भाई, सबके सब मार रहे हैं। आई थॉट लो जी, तो भाई ये गोला गंडा आ गया। बड़ा स्वीट है यार, ये लड़का बहुत स्वीट आदमी है। कारोबार मेरे ख्याल से इसी की बदौलत चल रहा है माशाल्लाह। इतनी मिठास है इसकी ना ज़बान में। ये अच्छा भाई, सीन ऐसा है, ये गोला गंडा लेने आए हम लोग हुसैनाबाद पे, और ये मोमोज अभी ट्राई करेंगे। और ये है गोला गंडा मंगाने के बाद बोले गोला गंडा कैंसिल कर दो, मोमोज कर दो। अरे यार खा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है यार, खा लो, आधा इसको दे देना। मतलब इसका बाय बाय, हाय हाय। मुर्तसिम तुम्हारी दोस्त बिल्ली, टाटा करो, टाटा करो मासो को, टाटा टाटा करो मासो को। एक चीज़ दिखाते हैं हम आपको। मुर्तसिम को उसका नया ननियाल मिल गया। मतलब यार हैरत की बात है, अपने घर के अलावा एक 1.5 साल का बच्चा इतना सुकून से किसी और के घर में जाके सो रहा है। मतलब हमें खुशी भी हो रही है देख के यार, कितना सुकून से। अभी अभी गया था 5 मिनट पहले। क्या हुआ? तो गाइस कैसे हो? अच्छा यार, वो जो व्लॉग डाला था परसों, डाला था बिरयानी वाला, है ना, उसके मैं कमेंट पढ़ रही थी। उसमें एक लड़की ने बोला इसको बिरयानी बनानी नहीं आती। ऑफ कोर्स नहीं आती, क्योंकि मैंने नहीं सीखा, और ये मेरा नया नया एक्सपीरियंस है कुकिंग का। साल हुआ है ना मुझे कुकिंग करते हुए, तो सीख जाऊंगी। तुम लोगों को अगर कुछ उल्टा सीधा लगता है तो बता दिया करो, मैं बुरा नहीं मानती। और गाइस हमारे स्वेयर टू गॉड एक भी कमेंट डिलीट नहीं करते, एक भी नहीं डिलीट करते। यूट्यूब की गाइडलाइंस बढ़ गई, तो अगर आप कुछ अजीब कमेंट करते हो तो यूट्यूब खुद ही डिलीट कर देता है। जो उसको हेटफुल स्पीच लगती है वो खुद ही डिलीट कर देता है। तो बाकी मर्जी अकाउंट भी ब्लॉक हो रहे हैं, इस वजह से मैं किसी कमेंट का दम नहीं देती, क्या पता मेरे अकाउंट बैन हो जाए। तो इसी वजह से बाकी आप लोग देख लिया करो, जो करना है करो, मैं किसी को नहीं बोल सकती। लेकिन आप लोग मुझे बोल सकते हो, जिस भी करना मैंने पब्लिक फिगर, तो आप लोग मुझे बोल सकते हो। तो गाइज इसके अलावा एक लड़की ने बोला धनिया पुदीना नहीं डाला वालू। गाइज था नहीं, वरना मैं हमेशा डालती हूँ ना। हर यार लास्ट वाली बिरयानी अच्छी नहीं बनी थी। नहीं अच्छी थी असल में, पता है क्या, लाइट चली गई थी, सही है, और वो ठंडी हो गई थी और गैस भी थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। तुमने आलू डलवा के गलती करी। अच्छी तो थी, लेकिन ठंडी हो गई। मुझे पता है, मुझे आलू बिरयानी में आलू नहीं पसंद। नहीं, लोग खाते हैं शौक से, आहत भी खाता है, सब लोग खाते हैं, मैं नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। तो नेल कलर अच्छा लग रहा है ना, मैनीक्योर करवाया था कल, उसके बाद से अच्छा हुआ। तो गाइस आज मैंने सफाई खुद करी है। आप लोग नहीं बोल सकते मैं काम नहीं करती, काम चोर हूँ, लेकिन कभी कभी जब मुझे बहुत रोना है, गुस्सा आता है, मैं जल्दी जल्दी सफाइयाँ करना शुरू कर देती हूँ। तो इसी का पहले ब्लॉग को स्टार्ट। यस गाइस, जो कल हम लोगों ने व्लॉग जो हमने बीच में छोड़ दिया था, हम लोगों ने शायद आपको बताया भी, आहत के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। मतलब माशाल्लाह से वैसे वो हेल्दी फिट है, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। उनके ना आँखों में कुछ मसला हो गया, आईसाइट बहुत वीक हो गई, तो उनका ऑपरेशन का लाइक जो लेंस डलता है ना उसका बोला है। तो कल आगा जान का ऑपरेशन है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे। मैं ऑपरेशन में तो नहीं जाऊँगी, बिकॉज ऑफकोर्स मुर्तसिम का प्रॉब्लम है, लेकिन आगा जान को देखने जाऊँगी। वो बहुत जानू है, तुम्हें पता है वो लोग, वो मतलब ऐसे है ना कि इतना हंसाते हैं मुझे, इतना हंसाते हैं, जबकि मुझे उनकी आधी बात समझ आती है, क्योंकि ऑफकोर्स वो आधी पश्तो बोलते हैं, आधी उर्दू बोलते हैं, तो आधी बात मुझे उनकी समझ आती है, लेकिन वो आधी बात में मैं बहुत हंसती हूँ। जैसे कि जब हाँ तुम लोगों ने घर शिफ्ट किया था, मुझे बता रहे हैं कि पहले पंखे तुम्हें पता है मैं चेंज करता था, अब तुम्हारा शोहर करने लगा है। तो वो मुझे अच्छा लगता है ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्योरिटी दे रहे हैं, मुझे इज्जत दे रहे हैं। मतलब वो होता है ना कि मतलब बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ज़्यादा मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे बहुत प्योरिटी देते हैं। देखा है तुमने, नहीं देखा है कि वो आहत की इतना है कि वो बस बोलते हैं मैं लेफ़्ट आउट फील ना करूँ। तो अगर आहत कभी अपनी अम्मी के पास चला गया, बात कर रहा है या कोई घर का काम कर रहा है, तो वो मेरे पास आके बैठते थे, फिर मुझे बातों में लगाते थे कि मैं लेफ़्ट आउट फील ना करूँ। ऐसी चीज़ बचपन में मेरे साथ मेरे दादा करते थे, ताकि मैं लेफ़्ट आउट फील ना करूँ। अब मेरा ससुर करता है, तो अल्लाह पाक मेरे ससुर को सेहत वाली ज़िंदगी दे, बहुत काम का आदमी है बहुत। वो आपको बता देंगे कि ये चमचा कहाँ से लाए थे, कितने का लाए थे। मैं बोलती हूँ उनको इन्फ्लुएंसर होना चाहिए था, ताकि कोई उनसे पूछे कितने का लाए थे, तो पूरा व्लॉग उससे बना दे कि ये इतने का था, ऐसा ऐसे मिला था, मैं ऐसे गया था, मैंने यहाँ से खरीदा। व्लॉग को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आप लोग खैरियत से होंगे, आप लोगों की
तबीयत सही होगी सब लोगों का। इस गर्मी बहुत है तो अपना बहुत ख्याल रखो। बाहर धूप में जाओ तो अगर स्किन का ख्याल रखो तो सनस्क्रीन लगाओ। सन ब्लॉक फजूल होते हैं, सनस्क्रीन लगाओ। ठंडी चीजें खाओ पियो। ठंडी चीज़ें खाओ, क्योंकि ठंडी चीज़ें, और कोशिश करो कि मतलब रात में जो नहा के फ़ौरन सोते हो ना वो मत सो। ये गलती मैंने करी हूँ, मुझे अब नज़ला हो रहा है बहुत ज़्यादा। मुर्तसिम जो नहाने से रोता था अब वो बोलते हैं बस मुझे पानी में छोड़ दो, मछली बन गया है वो। मछली जल की रानी है। यार आहत दिल उसका पानी में क्या बोलते पैंट अच्छी नहीं लग रही। हैं? क्या कर रही है? देखो उसको नहीं लगती खैर। पैंट ना कि देख मैं खैर ये वाली टी शर्ट मैं आपको बताऊँ 300 की लिए इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी, मैं बता नहीं सकता, इतनी प्यारी है। पहन के मुझे फील हो रहा है बहुत बहुत कंफर्टेबल है। मैंने रोकी थी ना बाइक, आई लव यू। और तेरे को मुझे तुम्हारा साइज कितना अच्छा। चलो गाइस, गुड न्यूज़ ये है, आज से हम लोग होम डेकोर का सीजन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। हेलो यार, हम दोनों बहुत खुश हैं, हम दोनों इतना खुश है कि हम बता नहीं सकते। अभी भी हम लोग वहीं जा रहे हैं, आज नहीं बताएंगे, अभी ये थोड़ा सरप्राइज है ना यार। गाइस हम ये सारी Surprise चीज़ें है। मतलब एक साथ कर सकते थे अगर हमारे साथ ज़मीन का मसला नहीं होता। हाँ हम ज़मीन के मसले में इतना गंदा फंस गए ना कि हमें नहीं पता था कि डिप्लोमा में चार्जेस हाइडन होते हैं और वो देने पड़ते हैं। तो वो एकदम से हमारे सर पर आ गया, वो इतना आ गया कि एक मोमेंट ऐसा भी हुआ कि हमारे पास रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। यस, बट वही बात है, अल्लाह पाक डर के आगे जीत है और स्ट्रगल के आगे खुशी है। तो जितना स्ट्रगल करेंगे अल्लाह पाक उतना हमें उस चीज़ का अजर इंशाल्लाह। देगा, आमीन इंशाल्लाह। तो चलो चलते हैं। गाइस एक चीज़ दिखाते हैं हम आपको। मुर्तसिम को उसका नया ननियाल मिल गया। मतलब यार हैरत की बात है, अपने घर के अलावा एक 1.5 साल का बच्चा इतना सुकून से किसी और के घर में जाके सो रहा है। मतलब हमें खुशी भी हो रही है देख के यार, कितना सुकून से। अभी गया था 5 मिनट पहले। क्या हुआ? अभी 5 मिनट पहले गया था और वहाँ जाते के साथ ही वो सो गया। खैर हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट की तरफ, देखते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है, कुछ मिलता है हमारे बजट के अंदर या नहीं मिलता। गाइस सिर्फ ये फर्नीचर, इसमें ये लगी हुई है बाइक पे। शाबाश भाग। सिर्फ ये फर्नीचर गाइस 3.5 लाख रुपए का है। और मैं ऑनेस्ट बताऊं, मतलब इस फर्नीचर पे मेरा ऐसा हो रहा है ना कि मैं बस कुछ भी करके ले लूँगी, इतना खूबसूरत लग रहा है मुझे। ये वाला 3.5 लाख का है, ये मेरे ख्याल से 3 लाख का बोला है। हाँ ये शायद 3 लाख का बोला है। और एक और दिखाती हूँ, ये वाला बोला है इन लोगों ने 2.5 लाख रुपए का। इट्स काइंड एक्सपेंसिव। ये ड्रेसिंग टेबल उन्होंने बोली है खाली ड्रेसिंग टेबल 35,000। और उसमें मेरा फ़ोन हमारा भी है। पर्स भी उसमें था, और उसमें मेरा इसी में ही है। सो इट्स, मैं सच बताऊँ तो मुझे जो प्यारा लगा है मुझे भी इसी पे वो इस वाले क्या रहेगा? जी, मतलब ये सब नहीं, सिर्फ फर्नीचर। फर्नीचर से 4 पीस। हाँ 4 पीस 1,40,000 1,40,000 1,40,000 1 2 3 4 1,40,000। हाँ ये अलग है। ये ड्रेसिंग टेबल है। अलग होता है। You know what I thought at first? I thought it will be like 400K or something. Yeah, maybe. I thought. सही है। मुर्तसिम के लिए ले ले ये सब। Ahad, can you negotiate with it? नेगोशिएट का वो नहीं है, लेकिन बात ये है It's out of my budget. आउट ऑफ द बजट। हमारा लीस्ट अगर हम बजट करेंगे भी तो 70 से ऊपर नहीं जा सकता। ये बजट से बट ये बहुत प्यारा लग रहा है। यू नो व्हाट, बिकॉज ये उसी लुक में आ रहा है। और अगर ये हटवा दें डिवाइडर वैसे अगर ले भी रहे ना, अगर वो वाला हम लोगों ने लेना है तो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ डिवाइडर ले लेते हैं, क्योंकि वो परफ्यूम्स वगैरह के लिए अच्छा है। ये फाइनल क्या हो जाएगा? क्या देना चाह रहे हो? कोई बात करेंगे ना तो मेरा अगर थोड़ा बहुत बजट बन जाए, एक के अंदर की कोई बात हो तो। आप चारों चीज़ें चाह रहे हैं, 3 चीज़ें चाह रहे हैं क्या? चारों चीज़ों का बता दें। कितने में चाह रहे हैं? एक के अंदर नहीं, एक के ऊपर की बात। कोशिश तो करें।
शायद बन जाए। नहीं कौन से भी ये वाला मैं चाह रहा हूँ इसी की बात करूँ। बन तो मेरा उस पे रहा है, बजट तो मेरा उस पे बन रहा है, वो देख लेकिन मैं चाह रहा हूँ अभी इस पे आ जाए। इसमें तो फर्क तो है, फर्क है, डिज़ाइन में फ़र्क है, थोड़ी खूबसूरती में फ़र्क है। और कहते हैं ना कि जानवर भी लेने जाओगे वजन के बाद तो खूबसूरती के पैसे लगा रहे हैं। फाइनल बिल्कुल फाइनल, जो आप बोलेंगे बस ये मेरा एंड है, इसके नीचे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। 1,20,000 में होगा चारों 20,000 अगर 90 पे आ जाए। और 7% ये सारी चीज़ें ज़रूरत की होती है ना। उसके अंदर बॉक्स बने हुए ड्रेसिंग टेबल में। नहीं उसमें तो वो तो इनका है ना, वो तो मेरा कोई काम ही नहीं है। एंड आई थिंक इस साइड टेबल भी तो है, वो देखें ब्यूटी बॉक्स पूरा में। ब्यूटी बॉक्स है। कहाँ से खुलता है? तोड़ मत देना। ये फिक्स होता ही है। अभी ज्वाइन नहीं किया, बस ज्वाइन करें पूरा बॉक्स अच्छा, ये है ही box? हाँ तो ये है ना, मैं तभी तो कह रही हूँ, ब्यूटी बॉक्स इसी वजह से तो बनाया हमने। क्योंकि हमारा घर छोटा है तो आज ये साइड ये तो डिवाइडर तो वैसे ही हमारे काम का नहीं। विदाउट डिवाइडर क्या हो जाएंगे? 1,05,000 फिर भी एक से ऊपर ही जा रहे हैं आप लोग। 15,000 पर डिवाइडर की कम कर दिया हमने। अब तो आप करेंगे अपने। मेरे हिसाब से आप मत करिए। विल गेट इट बेट। देख लो भाई, गांव में जब आते हैं, गांव में लाइट नहीं होती है, अंधेरा देख रहे हो, गुप्पा अंधेरा, गुप्पा अंधेरा। और ये रिक्शे में बच्चे बैठ के ना चुप चुप के बिरयानी खा रहे हैं। मुझे देख के छुप गए सारे के सारे, वहाँ बाजार बाहर जाके बिरयानी उठाते हैं और ये रिक्शे में बैठ के खाते हैं। खैर, जो काम के लिए गए थे वो काम नहीं हो सका, वो अभी पेंडिंग में है। घर में जाके बताता हूँ आपको। अभी घर चलते हैं, थोड़ा खाना वाना खाते हैं, फिर अपने मुनोनई को देखते हैं, मुर्तसिम को। मुर्तसिम अभी सो रहा है वहाँ पर। गाइस हम वापस आ गए थे, मुर्तू अभी भी वहीं है, मैं उसके पास ही जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, आज मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। आज मेरा दिल हाँ आज मेरा दिल इस बात पे नहीं दुखा हुआ कि वो मुझे मिल नहीं पाया या मेरे बजट से बाहर। मुझे दिल इस बात से भी नहीं दुख रहा, मेरा दिल इस बात से दुख रहा है जिस बाप की 5 बेटियां हैं और जिसे शादी करनी है, वो अपनी बेटियों को फर्नीचर कैसे देते हैं। हाँ, वहाँ पे 80,000 से नीचे कोई फर्नीचर था ही नहीं। था ही नहीं। घटिया से घटिया फर्नीचर भी 80,000 रुपये का था। मैं सोचती और हूँ अगर सिर्फ फर्नीचर नहीं होता, लोग तो अपनी बेटियों को, जो वो है, हम लोगों में तो खैर नहीं होता, लेकिन बाकी कास्टों में तो हम होता है। माजिरों में होता है, बाकी कास्टों में तो होता है फर्नीचर देना, सारी चीजें देना। बर्तन फ्रिज सब देते हैं हम लोगों हम में। पठानों में ये होता है, हम खुद देते हैं। आप लोग तो खुद देते हो ना, जो कि अच्छी बात है। अल्लाह पाक तुम लोगों को इसका अजर दे दे, तभी तुम लोगों की औरतें जो है ना बहुत वफादार होती है। नहीं, वफादार तो हर औरत होती है, लेकिन यार देखो ये तो जुल्म है मेरे हिसाब से ना। शादी ऐसी हो कि अगर आपको रिश्ता विश्ता समझ में आ गया, भले अरेंज हो भले लव मैरिज हो, जिसकी अगर हैसियत है सब कुछ करने की तो वो सब कुछ करे। अगर दोनों बराबर बराबर करना चाहते हो तो बराबर बराबर करो। लेकिन हाँ, लोग बोलते हैं हमारी नाक नीची ना हो, हमें करना है। मेरी खाला है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ इक्वलिटी रखो। मेरी खाला है ना, उनकी जो बेटियां हैं, तुमने भी देखा जिनकी मंगनी में गए थे, वो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह पाक उनके शोहर को, उनके बेटे को, उनका बेटा ने तो अब कमाना शुरू किया, कोई छोटा है सबसे। वो जब मेरी कज़न की शादी हुई थी ना, पूरा ख़ानदान देखा था, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा था कैसे किया। कैसे किया मेरी खाला बीसियाँ डाल के ये शादी सब ने करके। कैसे किया होगा। और मेरा सुनी तो मैंने भी ये कहानी है कि कितना खर्चा किया उन्होंने, कितना क्या खर्चा किया था। कितना सोना दिया, सारी चीजें मेरी मुझे भी खाला पता ने है। बहुत मुश्किल से किया था, और लेकिन उनके माथे पे एक बल नहीं था, वो खुश थी। हम लोगों में वो जो बैंक्वेट होता है माइयों में नहीं करते, मेरी कज़न का वो भी बैंक्वेट हमने माइयों में किया था। और मैं सोचती हूँ काश मतलब अगर उस टाइम पे मेरी शादी मतलब मेरे ससुर करते तो फिर मुझे भी बहुत महंगा फर्नीचर मिलता था। क्योंकि आहत के जो भाई की शादी हुई है माशाल्लाह से, उसका कमरा बहुत प्यारा सेट करवाया है मेरे ससुर ने। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक एक टाइम इंशाल्लाह अभी लाएगा। हम लोग देख के आए हैं, उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से या तो एक अगर हफ्ता आप फर्नीचर- या एक महीना हम ये वाला फर्नीचर ले आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो अल्लाह- भाई, मुझे पता है दुपट्टा नहीं से नहीं लूँगी तुझे, ये लो बस। और चाहिए पानी?
इसको इतने घंटे बाद मैं यहाँ लेने आई हूँ, इसका तब भी दिल नहीं करा दुपट्टा। मतलब इसका बाय बाय, हाय हाय। मुर्तसिम तुम्हारी दोस्त बिल्ली, टाटा करो, टाटा करो मासो को, टाटा टाटा करो मासो को। खुशी देखो उसके मुंह पे। वो बोल रहा है वापस आ। उसको वो समझ है कि हम वापस आ रहे हैं। सही बात है, घर बार सही, जल्दी आ जाऊंगी। गाइस आहत कल जाएगा अपने अब्बू के पास। आहत नहीं आ रही, आधी बिल्ली डरती है इससे नहीं। कितनी क्यूट लग रही है। सो गाइस चलते हैं, हम घर जा रहे हैं ना। कहाँ नहीं जाना घूमने? घूमने जाना। मेरा सर बहुत दुख रहा है। चलो फिर अभी चलो। मुझे लग रहा है आई थिंक कि एक बार दोबारा चेकअप करवा लें, बिकॉज बीच में तो बिल्कुल सही नहीं हो गया था ये। आहत लोग कह रहे हैं कि कलर की वजह से भी तुम होता है। पैसों की वजह से टेंशन में तो नहीं हो? फर्नीचर के पैसे सुन के मुझे लग रहा है। डॉक्टर ने क्या बोला कि जब कोई टेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तब दर्द बढ़ेगा ना, वरना अभी नॉर्मल रहेगा। डॉक्टर ने मुझे बताई थी कि ओवर थिंकिंग कैन लीड यू टू अ डेथ। अगर आप नॉर्मल इंसान हो लेकिन आप ओवर थिंक कर रहे हो तो आपको मौत आनी आनी, क्योंकि आप एक चीज़ को ओवर थिंक कर रहे हो। आपका मेंटल हेल्थ बर्बाद हो रहा है, आपका मेंटल स्टेटमेंट बर्बाद हो रहा है। सो या बट अल्लाह पाक। ओ माँ गाइस, ये गाय कह रहे हैं 2,70,000 की है, ये वाली ना, ये काली गाय। हैरत है। शिट, इतनी सारी गायें हैं भाई, सबके सब मार रहे हैं। आई थॉट लो जी, तो भाई ये गोला गंडा आ गया। बड़ा स्वीट है यार, ये लड़का बहुत स्वीट आदमी है। कारोबार मेरे ख्याल से इसी की बदौलत चल रहा है माशाल्लाह। इतनी मिठास है इसकी ना ज़बान में। ये अच्छा भाई, सीन ऐसा है, ये गोला गंडा लेने आए हम लोग हुसैनाबाद पे, और ये मोमोज अभी ट्राई करेंगे। और ये है गोला गंडा मंगाने के बाद बोले गोला गंडा कैंसिल कर दो, मोमोज कर दो। अरे यार खा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है यार, खा लो, आधा इसको दे देना। अरे मोमोज आते हैं, मोमोज भी ट्राई करते हैं। और ये हमारी अम्मा है यहाँ पे, हमारी अम्मा मिल गई, थोड़ी सी इमोशनल है, इनको थोड़ा सा सहारा दे रहे हैं हम लोग। ये इससे बैठा नहीं जा रहा है यार, एक जगह पे बैठ जा भाई, नहीं कर, हाथों में दर्द हो गया मेरा। गाइस मैंने अपना गोला गंडा पूरा खा लिया, इसलिए नहीं खाया। ये गंदी है, इसको छोड़ दिया। मैंने मोमोज मंगवाए थे, उन्होंने मैंने गोला झूठ नहीं बोलती ना, पहले गोला गंडा बोला है। भाई मैं गोला गंडा नहीं खाती, पर उसको पता था, मुझे लगा वो अपने लिए कर रहा है। फिर मैंने मोमोज की यहाँ पे देखी नहीं थी स्टॉल, जब मैंने देखी तो मैंने बोला मुझे मोमोज चाहिए, और अब जब मिले तो फिर गोला फजूल में मैंने ज़बरदस्ती मंडा है। ये गंदा किया। मतलब तू बेस्ट फ्रेंड के लिए नहीं इतना सा खास। हाँ, मेरा गला वैसे ही बंद है, मैंने मजबूरन खाया। गोला गंडा बहुत गंदा है। ये गोला, हालांकि इसकी वजह से हमें पूरा हुसैनाबाद घूमे तो कहीं अच्छा मिल गया, बट गोला गोला नहीं लग रहा। इससे ज़्यादा ना आधा मिल रहा है, ये इसमें आ गया। कितने हो तुम? हाथ पे तो जाओ। ये लोगों के, इसके लिए मोमोज है, इसके लिए मंतू है। मोमोज मंतू। चलो देखो, टेस्ट करते हैं इसको, क्या टेस्ट है। चप्पलें ऐसे टेबल पे रखो। बिस्मिल्लाह। ग्रीन वाली, लाल वाली चटनी ज़्यादा अच्छी होगी। लाल वाली बहुत चिली ऑयल है ना। इट्स यम्मी, टेस्टी है। अच्छा हमारी चॉइस सेम है और इसकी और आदमी की चॉइस सेम है, तो भाई बहन खा रहे हैं इससे। टेस्ट अच्छा हो रहा। मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं बेबो, बर्बाद कर रही है तू। मुझे लगता है कि आटा गूंद के ना कच्चा आटा उसको गोले बना के दे दी। बच्चे ज़्यादा अच्छे से खाते हैं यार, मज़े का। मजे का। मुर्तसिम ने भी रेट दे दिया इसको। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ सही बोली, मैंने नोटिस किया है
कि हाँ तो ये बहुत सारी सिमिलर चीज़ें खाते हैं। मैंने देखा जो बहन भाई घर में एक साथ बड़े होते हैं उनकी हरकत होती है। तू क्या रोटी खाती है चावल से? पेप्सी से तुम बिस्किट खाते हो पेप्सी से? इसको मोमोज पसंद है और तुझे आलू पसंद है शोरबे वाला? मुझे शोरबे वाला खाना पसंद है। इससे कुछ भी शोरबे वाला आती है। आतिफ भाई शोरबे वाला खाना खाते हो? हाँ ये वाली चटनी तो और ये मैं हाथ से खाऊँ। ये चिली ऑयल है, ये बहुत मज़े का होता है। ये मैं ना मैगी में डाल के खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैगी स्पैगेटी में बहुत अच्छा लगता है। बाल आते हैं सिर्फ रोल बड़ी टेस्ट हो जाती है। इसको ले लो। देखो मोमोज में आटा खिला रही है। आटे वाला पेड़ा अंदर से भी बना। वो डाल देता है सभी निकाल ये छोटा मोमो बना के खिलाएंगे, छोटा बनता है। बट कहा है बस खुद को चलो चलो गाइस निकलते हैं, ये बिल्ली ने तुम दोनों निकलते हैं घर पे मिलते हैं आप लोगों से। मज़ा आया। गाइस पता नहीं कौन सी जगह है, मैं तो पहली बार आ रही हूँ। और यहाँ पे ये मुर्तसिम बेबू के पास है। कहाँ है वहाँ पे मुर्तसिम? यहाँ पे अपने आपू के साथ खेल रहे हैं। मतलब अच्छा है, ये बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे। ये दीवार है, पता नहीं कुछ अजीब सा ही जगह है। मुझे यहाँ से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। पता नहीं कौन सी जगह है? हुसैनाबाद। हुसैनाबाद। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले पानी होता था। तुम लोगों को पता होगा कौन सी जगह है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे पहले पानी होता था, फव्वारे निकलते लेकिन कराची के घरों में पानी नहीं आता, तो अब यहाँ पे क्या ही आएगा। सो इस हैं। नहीं शायद हटा दिया। चलते कैसे देखो तो। वही तो कह रही हूँ, बत्तख कितना चलता है बैगी कपड़े पहना होता है और क्यूट लगता है। माशाल्लाह। लोग यहाँ पे सो भी रहे। वैसे बात सही है, लाइट चली जाए बंदा यहीं आके सो जाए। क्या बोलते हो? इसमें कोई हंसने वाली बात तो नहीं थी। हवा इतनी प्यारी चल मैं रही है। सीरियस बोल रही हूँ। आप लोगों को ये जगह में दिखाऊंगा गाने पे, तो ये गाने पे ये जगह कैसा था पूरा पास गया। ये पूरा गाने पे कौन से गाने? टॉप में जगह ना तुम लाने आने बोलेंगे अभी निकल चल। है हाथ। मैं सिर्फ इज्जत के पट्टों पे आता हूँ। इज्जत पे जब बात आती है ना तब पिटा कर। अच्छा मतलब एक बात है, अगर कभी कोई इसको ये बोल दे कि तुम वगैरह थे या मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तो तब भी नहीं आएगा उस पट्टे में। ये तो इज्जत है। नहीं ना। चलो वो देखता आप लोग नहीं देखता इतना। तू फ्लेक्स कर रहा कि तू नहीं देखता हमें? आहत रात को तुम्हें पता है तुम्हारा अकाउंट चेक कर रहा था, और तो तला अंजुम की एक गर्लफ्रेंड नहीं है जिसने तुम्हारे अकाउंट में मेंशन किया था स्टोरी में, बेबो को उसने मेरे पूरे इंस्टाग्राम तो मेरा अकाउंट सेंसिबल लोगों के पास जाता है, अच्छे खूबसूरत लड़कों के पास जाता है। यार आज देखो क्या बोल रही है। यार चेक करो, सिर्फ मेरा मैं आता हूँ फॉर यू पेज पे। आज भाई बेचारा ये समझ रहा है कि अगर ये बोलेगा मैं आपकी आईडी पे देखता तो आप दो चार चमकन नहीं वो वाला सीन हो जाएगा। आतिफ भाई तू वो लड़की बन जा, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो। गाइस ये पूरा सीन बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले हम नाश्ता कर लें। तो तुमने अभी तक बात नहीं बताई जो? अभी नहीं बताई, थोड़ी देर में बताऊंगी। सही है, पहले हम नाश्ता करेंगे उसके बाद हम आएंगे। सही है। ये इतनी चुप क्यों? ये बहुत बोलती है, चुप है। और गाइस ने यूट्यूब चैनल भी बना। ये लोग बोले जैसी बात ये आदि व्लॉगर है, ये पैरों वाली व्लॉगर है। नहीं ये आदि भी नहीं है, हम इसको बोलेंगे। टूट गया जब से मैं अच्छे व्लॉग्स बनाने लग गई। अभी हाँ इसने अपना फेस रिवील कर उसको फोन किसी ने इतनी गंदी नियत मारी, डायरेक्ट मेरा फोन ही खा गई। अभी तुम पराठा खाओ। अभी हम खाओ हाथ ही निकलता आता है। चलो गाइस मैंने नाश्ता कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गाइस तो आज का सीन बहुत बैड है। पहले मैं आगे एक शॉट लगाती हूँ, आप लोग वो देखें।
एंड देन फिर आप लोग ये पूरा देखें। घर का काम करती हूँ या नहीं टिकटॉक देखती हूँ। तो अगर आप देखते हो दैट खाना तो पर्सन आपकी प्रॉपर्टी पे नहीं खा रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर इसका मतलब ये नहीं है पब्लिक फिगर हूँ तो आप लोग आते जाते बदतमीजी करो, क्योंकि घर का कुछ काम करते करो आप भी करा करो। यू डोंट हैव राइट टू कमेंट। तो ये आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। मैं बताती हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ क्या। सबसे पहले जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोग गोला घंटा खाया, हम वहाँ से निकल गए। फिर आपने देखा हम लोग वो पार्क में जो वो था बना हुआ था जो भी था, हम लोग वहाँ चढ़े जहाँ मैंने बोला कि मुर्तसिम की चप्पलें वहाँ पे। उसके बाद ऐसे ही निकल रहे थे, देयर इज़ अ फैमिली जहाँ पे 2 औरतें एक आदमी बैठे हुए थे। उसने बोला ओए, मैंने उनकी तरफ मुड़ के देखा। उसके बाद जब उन्होंने बोला ओए, मैंने पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने बोला कि जो है ना कभी खुद भी कुछ कर, कभी घर का काम, ये क्या बोला था उसने? हाँ, खुद भी कुछ कर लिया करो। हाँ, सारा काम तुम ऐसे करा। ऐसे मतलब फिर उसने बोला कभी खुद भी कुछ कर लिया कर। मैंने उनको इग्नोर करा, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर मैं बाइक पे बैठी, मैं निकल रही थी, मेरी जो दोस्त है वो बाइक पे बैठ रही थी, तो बोलती है अभी ये, उसने गाली बकी, वो बोलती है ये तो सारा काम अपनी मियाँ से करवाती है। मेरी दोस्त ने आके आहत को बोला कि आहत भाई वो ऐसे बोलती। आहत ने बाइक मोड़ी, जो ये वीडियो है पीछे की जबकि है, मैं गई हूँ, मैंने उनको बोला है कि मैं पब्लिक फिगर हूँ, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोलते हो, मैं कुछ नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि वो मेरा मसला नहीं है, क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ। तो मैंने ये चूज़ किया है कि आप लोग मुझे कुछ भी बोलो, मैं आपको कमेंट में कोई गाली नहीं दे सकती, कुछ नहीं बोल सकती, बिकॉज़ मैं ये सब हूँ। लेकिन एक पब्लिक प्लेस में किसी के ऊपर वो करना, बात करना या किसी को कुछ करना, ये आपके लिए इलीगल है। आप अगर लॉ भी देखते हो उठा के, ठीक है, वहाँ पे रेंजर्स खड़ी थी, मैं गई तमीज़ से। उस वीडियो में है कि मैंने उनसे बात करी, वीडियो के बीच में ही आया, उस बंदे ने मुझे पहले बोला ओए क्या हो गया, आराम से बात कर। मैंने उसको बोला, मैंने आहत उसको बोला तमीज़ से बात कर, मैं नहीं बोला, तू मत बोल, साइड में हो जा। एंड ही हिट मी ऑन माई हैंड विथ लाइक समथिंग स्टोन और समथिंग, पत्थर था, कुछ था, उसने यहाँ मारा। फिर आहत जब उतरा है बाइक से, आहत ने मुर्तसिम को, मेरी दोस्त को दिया, वो आ रहा था आहत को मारने, आहत ने उसको पकड़ के चमाट मारा है, पता नहीं मुक्का मारा है, मैंने ठीक से नहीं देखा, बस मेरे हाथ में बहुत बुरी तरीके से लगी थी। ये पूरा यहाँ पे रेड हो रहा है, सही है। आहत के भी हाथ में लगी है अच्छी खासी, उनकी जो औरतें थी वो बहुत जाहिल थी। आहत ने उनकी एक औरत पे हाथ नहीं लगाया। वहाँ पे रेंजर्स खड़ी थी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की आवाम थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग जानते, इवन तो रेंजर्स वाला भी आहत को जानता था। बहुत गंदा पड्डा हुआ, आहत ने बहुत मारा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ही अटैक फर्स्ट ऑन हीज लाइफ। तो अगर आप बोलो, अगर आप मर्द के बच्चे थे ना, मैं बोलो अगर तू मर्द है ना तो तू उस पर पहले हाथ उठाता, तुझे पता था वो तेरा हाथ तोड़ के तेरे अंदर घुसेड़ देगा, और उसने वही किया, ठीक है ना, वही किया ना। उस सब के बाद मैं हाथ को पीछे कर रही थी, बिकॉज मुझे डर था, क्योंकि उनकी औरतें बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा बीच में आ रही थी। आहत उनकी एक और, फिर उसके बाद वो गालियाँ बक रहे थे, आहत ने पत्थर उठा लिया, ठीक है। उसके बाद रेंजर्स वाले समझते इतना करते कि यहाँ पड्डा हो रहा है, वो लोग वहाँ खड़े हुए, उन्होंने पूरा पड्डा देखा, वो आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको लगी है बेटा, मैंने उनको दिखाया कि जी यहाँ लगी है। उन्होंने बोला अच्छा, उन्होंने उनसे बोला कि आपने क्या किया था। तो जिस लड़की ने मुझसे बदतमीज़ी की थी, जिसने बोला, फिर वो आगे से बोलती है कि ये जो है ना यूट्यूबर हैं, हम अपना कमेंट पास करें और हम कर सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूबर हैं, ये एक पब्लिक फिगर है। तो उसके बाद उसने उसको बोला बीबी औकात में आ जाओ और पीछे हटो। उसके बाद भी वो आदमी नहीं मान रहा था, गालियाँ पकड़ा, उसने हाथ की बाइक तोड़ दी और हाथ को बोलता ये शक्ल याद रखियो। हाथ ने उसको एड्रेस याद नहीं, बोला मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ जाइए। फिर उसके बाद जो रेंजर्स वाले थे उन्होंने भी उसको चमाट मारा, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि गलती उसकी है, उन्होंने मुझे बोला बेटा इफ़ यू हैव एनी प्रूफ, हमने ठीक से सुना नहीं, हमने देखा कि इसने वो करा है बट हमने सुना नहीं। तो जो वहाँ और आवाम खड़ी थी उन्होंने साफ बोला कि इस बंदे ने ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे बात हुई। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, अगर आप गाली दोगे तो आप गाली खाओगे, अगर आप हाथ उठाओगे तो आप पिटोगे। और यार देखो हम लोग व्लॉगिंग करते हैं, सही है, अब हमारे अकाउंट पे ये देखो हाथ के हाथ पे, ये देखो, ये वो लेडीज़ मुझे नाखून मार रही थी,
बस ये लेडीज़ के नाखून लगे और मुझे मेरे अल्लाह की कसम मैंने किसी लेडीज़ को कोई हाथ तक नहीं लगाने दिया है। मतलब वो मेरे करीब आ रही थी और मैं ख़ुद को यूं कर रहा था। और दूसरी बात, पब्लिक प्लेस जो है ना वो सबके लिए है, हम किसी के पालतू जानवर नहीं है। आप हमारे अकाउंट पे हेट कमेंट करते हो, हम बर्दाश्त करते हैं, हम बोलते हैं कोई मसला नहीं, आप हमारी फैमिली की जगह हो। अब पब्लिक प्लेस में अगर मेरी औरत को कुछ भी बोलोगे ना तो मैं हाथ काट सकता हूँ आपका। तो अल्लाह ने इतनी गैरत दी है, इतना हौसला दिया है। और जब मैं नहीं, कोई भी इंसान हक और सच में होगा ना, अल्लाह पाक उसको कुदरती ताकत देता है। और यहाँ पे भी यही हुआ। मैं बाइक पे बैठा हुआ था, मैं 10 फीट दूर था, वहाँ 2 औरतें खड़ी थी जिससे वलू बात कर रही थी, उनका मर्द बीच में खड़ा था, वो भी चुप था। मैं बाइक से उतरा तक नहीं, मैंने बोला औरतों की बात है, बात ख़त्म हो जाएगी। मैं चुप रहा। वो इसको कहने लगा हाँ ओके बस हो गया, चलो जाओ। Of course, ना ये अटैक फर्स्ट दैट इट हैपेंड। वो हाथों से यूं करके इसके साथ बात कर रहा है। मैंने बोला बीच में मत बोल, चुप होके पीछे हो जा, मैं आ रहा हूँ बीच में। फिर उसकी औरत बोलने लगी हाँ भाई हो, आराम से, क्या हो गया। फिर लड़का मुझे कह रहा हाँ तो क्या करेगा। मुर्तसिम मेरे हाथ में था, मैंने मुर्तसिम को वो पहले तुम्हारे पास आ गया था। वो मेरे पास आ गया, वो भरम से मेरे पास आ गया। फिर मुर्तसिम को मैंने दिया, वो मुंह पे खड़ा हुआ, मैंने यूं करके फिर मारना शुरू कर दिया। इस बीच में हाँ मैं ये बात बोलूँगा, उसका एक भी हाथ मुझ पे नहीं उठा। वो जैसी हाथ उठा रहा था मैं उससे पहले उसको मार रहा था। दूसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, अगर जो मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं अपनी बीवी के टेक केयर करने के लिए, उससे मोहब्बत करने के लिए ये सब करता हूँ, ठीक है। वो मुझे नहीं बोलती कि तुम ये सब करो, और मेरे कंटेंट की वजह से किसी ने मुझे जज किया तो उसकी गलत फहमी है। और मुझे ये समझना कि मैं बगैरत हूँ, मैं बाहर किसी से कुछ बोल नहीं सकता, वो मुझे कुछ भी बोलेगा तो उसकी गलत फहमी है, सही है। पब्लिक प्लेस किसी के बाप का नहीं है, कोई भी इंसान जा सकता है, हम किसी के पालतू जानवर नहीं है, सही है। कोई अगर हमें गलत तरीके से ट्रीट करेगा हम उनको जवाब देंगे, या कानूनी तौर पे या उस टाइम पे जो हो सकेगा हम उस तौर पे करेंगे। अभी हम लोगों के लिए जो आसान था वो हम लोगों ने किया, अगली बार हम लोग कानूनी तौर पे ये कार्रवाई करेंगे और कानूनी तौर पे उनको जवाब भी देंगे, ठीक है भाई। बाकी सबके लिए एक ही चीज़ है, हमारे अकाउंट है, आप लोग के लिए जो कमेंट करना है यहाँ पे किया करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई राय देनी हो, कोई सलाह देनी हो, आप किया करो। लेकिन पब्लिक प्लेस में बेइज्जती करना, गाली गलौज करना, इंसल्ट करना, हम ये किसी को राइट नहीं देंगे। सॉरी यार, ये किसी को राइट नहीं है ये सब करना। तो यार ये सीन था जो हम लोग के साथ नहीं होना चाहिए था। बहुत बैड एक्सपीरियंस किया हमारा, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। और रेंजर्स जब आई है, मैं यहाँ से मुझे इतनी शर्मिंदगी रेंजर्स आई है, मैंने हाथ पीछे कर ली कि रेंजर्स अब देख रही है, सब कुछ संभाल रही है। और उन्होंने शुरू से लेकर एंड तक सब पड्डा देखा कि उन लोगों की तरफ से पड्डा शुरू हुआ, जब भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला और उसको मारा। और उनकी औरतें पता है क्या इल्ज़ाम लगा रही थी, इसने मेरे सर पे ईंट मारी है, इसने मुझे धक्का मारा है। मैंने बोला यार खुदा का खौफ नहीं है यार इन लोगों को, यार अल्लाह का खौफ नहीं है, इतने बेशरम बेहिस लोग हैं, इतना बुरा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर। तो खैर गाइस, ये बैड एक्सपीरियंस था। आप लोग बताओ कि यहाँ पे हम लोग गलत हैं या नहीं है, आप लोग बताना। अगर हम लोग गलत हैं तो यार बताओ कैसे गलत है यार। हम लोगों में पब्लिक में जाने की हम लोग को इजाज़त नहीं है क्या? हम ब्लॉगिंग करते हैं, हम पब्लिक में नहीं जा सकते? अगर नहीं जा सकते तो बता दो यार, हम लोग नहीं जाते। हम लोग का इतना भी नहीं है कि पब्लिक प्लेस में भी जा सके यार हम लोग। अब फैमिली के साथ लोग सेफ नहीं है। अब ये नहीं है कि लड़के हैं, वो भी फैमिली के साथ है और फैमिली के साथ रह के ये सब कर रहे हैं। थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी गैरत की वजह से उनका आदमी पिटा है। तो खैर है ना, मैं बीच में नहीं आता। अगर वो बीच में नहीं आता, वो बीच में आया तो मुझे मौका दिया उसने। और गाइस मैं बोलती हूँ, अगर आपको लगता है ना कि आप एक औरत के साथ बदतमीजी कर सकते हो, अब यू कैन अटैक हर जस्ट बिकॉज कि वो औरत है, वो आपको कुछ बोल नहीं सकती। तो मेरी एक बात याद रखना, अल्लाह ने हर औरत के लिए एक मर्द को बनाया उसकी हिफाजत करने के लिए। और अगर तुम एक औरत के साथ रह के, एक बेटी के बाप होके, एक बीवी के शौहर होके, एक माँ से पैदा होके ये समझते हो ना कि तुम एक औरत के साथ बदतमीज़ी कर सकते हो या उससे बाहर हो सकते हो, कसम खुदा कि तुमसे बड़ा बेगैरत मर्द कोई नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी भी औरत को मार सकते हो या अपनी औरत की दूसरी औरत को जलील कर सकते हो, उसमें भारी हो सकते हो, कसम खुदा कि तुम पे मतलब वो तो जानवरों में से तुमसे ज़्यादा गैरत होगी, तुमसे ज़्यादा बगैरत जलील। और वो मुझे ऐसे ही लग रहा था, ये बंदा मुझे लग ही ऐसा रहा था। और दूसरी बात यार,
ये पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ का कानून अभी ज़िंदा है, यहाँ का इतना कोई ख़राब कानून नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कानून आज भी है यहाँ पे। और आइंदा कभी भी, फिर बता रहा हूँ, आइंदा कभी भी ऐसा कुछ भी होगा कानूनी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। और किसी चीज़ को ना इस तरह से उल्टा वो धमकी मिसबिहेव बर्दाश्त देकर नहीं गया है होगी। कि मुझे तेरा घर पता है, मैं तेरे घर आऊंगा। वो मैंने बताया भाई, मैंने उसको अपना एड्रेस पूरा बताया कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ, तो तुझे नहीं पता तो मैं यहाँ रहता हूँ, आ जाना। फिर मैं आपको भी बताता हूँ अब कि आप मुझे कैसे आओ। जब बट के ना वो अंदर की फ्रस्ट्रेशन हो वो ना नजर आ रही है समझ कि यार वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर पा रहा है। गाइस सोशल मीडिया की बैशिंग सोशल मीडिया तक ही रहे तो बेटर होता है। आपके पास अकाउंट है भाई, जो फ्रस्ट्रेशन हमारे लिए आपको गुस्सा आ रहा है निकालो, निकालो गुस्सा। और देखना अच्छा नहीं लगता तो यार अनफॉलो कर दो ना यार। परीक्षा ने एक बात बोली थी कि अगर आपको कोई इतना पसंद है आप नॉट इंटरेस्टेड कर दो, हाँ नहीं पसंद ना कोई नॉट इंटरेस्टेड कर दो। यार, ये वो लोग नहीं है, इन लोगों ने हमें फॉलो भी नहीं किया हुआ, सिर्फ अकाउंट स्टॉकर्स हैं, ये अकाउंट स्टॉक करते हैं। ये जिन्होंने हमें फॉलो किया हुआ है ना, अल्लाह की कसम, मैं कसम उठा सकता हूँ इनमें से कोई भी अगर नहीं वो किया कमेंट ऐसा। भी करते हैं तो समझाने के लिए करते हैं। समझाने के लिए करते हैं, जो अच्छा लगता है, भले हेट करें, मुझे उनसे प्यार है, अल्लाह की कसम, मुझे उनसे तब भी प्यार है, मुझे अच्छा लगता है जब वो लोग ऐसी कमेंट भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो ये लोग अभी बाहर मिले थे ना, ये हमारे फॉलोवर्स में से नहीं है, हमारी फैमिली मेम्बर्स में से एक भी नहीं है। सिंपली अब समझ तो आ गया होगा। और अपने मर्द को ये बोलना कि हाँ हाँ इसकी औरत आ गई, अब इसके ऊपर भारी पड़ जाए, इस पर अटैक कर दे, बगैरत औरत हो तुम। मैं बोलती हूँ अगर तुम ये व्लॉग उसको ये देखना, लग रहा था कि मैं घर के काम करता हूँ तो मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं और मैं औरत हूँ। मैं ये बता सकता हूँ आपको कि मैं अगर अपनी बेगम का इतना साथ दे रहा हूँ ना कि मेरे घर के झाड़ू पोछे लगा रहा हूँ, तो उसी झाड़ू पोछे से ना आपके टांगे भी तोड़ सकता हूँ और आपको ना साफ भी कर सकता हूँ। आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए। जो मर्द अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत कर सकता है ना कि वो घर के बर्तन झाड़ू पोछा लगा सकता है, तो वो बाहर किसी मर्द को बर्दाश्त कर लेगा कि वो किसी अपनी औरत को कुछ बोलने देगा? आपकी गलत फहमी है मेरी जान। इसको पकड़ो, देखो। और गाइस ये उस फड्डे में सुकून से चुपता, ए अल्लाह एक है। अल्लाह अकबर। और मैं बोलती हूँ अल्लाह ताला इन इसको सब चीज़ों में एक ही बात, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह है और अल्लाह हमेशा हक और सच का साथ देने वालों के साथ रहता है। बेशक। तो गाइस यार ब्लॉग को ये भी करते हैं इंशाल्लाह मिलेंगे कल अगले ब्लॉग में, नए ब्लॉग में, ताज़े ब्लॉग में। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। अल्लाह हाफिज़।